तो लंबे समय के बाद फिर से क्लास को जारी किया गया है। बीच में कुछ टेक्निकल परेशानी थी, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था। पिछला जो क्लास हमारा रुका हुआ था वो था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर। जरा से डिफिनेशन को हम दोहराते हैं, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को दो अलग अलग आधार पर बांटा गया है। तो पहला आधार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एमिट करेगा लाइट कि नहीं करेगा, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर हम कह सकते हैं। उस आधार पर ऑब्जेक्ट को बांटा गया है दो भागों में, दो ग्रुप में। एक ग्रुप है ल्यूमिनस का, दूसरा ग्रुप है नॉन ल्यूमिनस का। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करेगा वो ल्यूमिनस कहलाएगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट नहीं करेंगे नॉन ल्यूमिनस कहलाएंगे। पत्थर है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पेन, पेंसिल, दीवार, वृक्ष है, आईना है, चंद्रमा है। तो ये सारा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से लाइट नहीं निकलता है, ये लाइट को अपनी तरफ से नहीं निकाल सकता। हाँ, किसी दूसरे चीज का लाइट इससे टकरा करके, इन सभी एग्जाम्पल जो भी लिखा गया है, किसी दूसरे चीज का लाइट अगर टकरा करके इससे वापस हमारे आंखों तक आए रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये अलग बात है। लेकिन ये जो भी चीज लिखा गया है वो सब लाइट को एमिट नहीं करता। मिरर और मून ये दोनों लग सकता है कि लाइट एमिट करता है, मिरर तो ना भी लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन जो टॉपिक होता है वो आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, वो शुरुआत ही मिरर से होता है। तो मिरर के केस में तो लोग नहीं मानेंगे कि मिरर लाइट को एमिट कर सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के ही केस में मिरर का बार बार प्रयोग किया गया है, तो दिमाग में बस जाता है कि नहीं, मिरर जहां भी होगा वहां रिफ्लेक्शन होगा। हालांकि रिफ्लेक्शन हर जगह से होता है। मून में तो पक्का लोग मानेंगे, जिन्हें पता नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनको तो लगेगा ही कि मून जो है लाइट को एमिट करता है, क्योंकि रात में हम सब देखते हैं कि लाइट चंद्रमा से भी निकल रहा है। दिन में भी अगर चंद्रमा उगा हुआ है तो दिखता है कि नहीं, चंद्रमा से लाइट आ रहा है। तो चंद्रमा का जो उजला प्रकाश दिन में है या रात में ही दिखता है, पूर्णिमा की रात हो या बिना पूर्णिमा के भी चंद्रमा का आधा अधूरा कोई भी शेप हो, उसमें से जो लाइट निकलता प्रतीत होता है, जो पहुंचता है पृथ्वी तक, वो लाइट उसका अपना नहीं है। अपना नहीं है का मतलब है कि उसका लाइट है ही नहीं। वो लाइट सूर्य का ही है, सन का ही है। मून बस मिरर की तरह बिहेव करता है मून से टकरा करके, और लाइट जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है, और दिन और रात में सूर्य तो दिखता नहीं है, तो लगता है कि मून से ही रोशनी आ रही। दिन में भी यही होता है, यानी कि मून के पास अपना कोई लाइट नहीं है। इस दोनों डिफिनेशन पे चर्चा कर चुके हैं पहले भी, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना है। एक एग्जाम्पल जो इसमें जोड़ा गया था बाद में, उस पर थोड़ा सा चर्चा करें। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। सन, स्टार, फायरफ्लाई, फायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इटीसी, ये सब लाइट एमिट करते हैं। किताबी भाषा में कहें तो अपना लाइट एमिट करते हैं। हम आपको बता चुके कि अपना कहने का कोई जरूरत नहीं है। या तो आप कहिए कि लाइट एमिट करता है या लाइट एमिट नहीं करता है, क्योंकि जो एमिट करेगा वो अपना ही करता है, नहीं करेगा तो करेगा ही नहीं। इसमें एक एग्जाम्पल जोड़ा गया था, बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रिएचर्स लिखा हुआ, मतलब प्राणी। बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स में जो भी एग्जाम्पल आएंगे, ये एक एग्जाम्पल का समूह है। ये किसी एक एग्जाम्पल का नाम नहीं है, किसी जीव का नाम नहीं है, किसी प्राणी का भी नाम नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स का एक एग्जाम्पल जैसे कि फायरफ्लाई, जैसे कि जुगनू। बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स का मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनमें से लाइट निकले, ऐसे जीव जंतु जिनमें से लाइट निकली। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, सन, स्टार, फायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब जीव नहीं है। फायरफ्लाई एक जीव है जो लाइट एमिट करता है। तो जुगनू के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं, कुछ समुद्री जीव हैं वो लाइट एमिट करते हैं, कुछ पौधे भी हैं वो लाइट एमिट करते हैं, समुद्री पौधे। तो उन सबको बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर कहा जाता है। इसमें सभी एग्जाम्पल आ गए। दूसरा जो हमारा आधार है बांटने का, पहला था लाइट एमिट करेगा कि नहीं करेगा, तो एमिट करेगा तो ल्यूमिनस, नहीं करेगा तो नॉन ल्यूमिनस। बात साफ है, सिंपल है। दूसरा जो हमारा आधार है वो है कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट
पार जाएगा या नहीं जाएगा इस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एक शब्द अगर हम इस बात को कहना चाहें कि कोई चीज लाइट को जाने देता है कि नहीं जाने देता है अपने से होकर के, तो उस गुण को हम लोग पारदर्शिता कह सकते हैं हिंदी में, ट्रांसपेरेंसी। इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाद में, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये ज्यादा सटीक शब्द है, पारदर्शिता के आधार पर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, कौन सा प्रॉपर्टी है? ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी है जो बताता है whether it allows light rays to pass through it or not। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा नॉट के बाद। ये जो सिंबल है, ये सिंबल देना नहीं भूलिएगा, ये अभी हम पहले टॉपिक में ही है, ये इस तरह से सिंबल, इसके कुछ स्टार कुछ पॉइंट्स इस तरह से सिंबल दे दीजिएगा। दूसरा आधार के लिए सजा के लिखिएगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा और पता चलेगा कि हाँ क्लासिफिकेशन ढंग से किया गया है। whether it allows light rays to pass through it or not, यह लाइट रेज को पास करने देता है अपने थ्रू होकर के या नहीं करने देता है, इसी गुण को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप कॉपी में लिख सकते हैं एग्जाम वगैरह में या कहीं दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही इतना होता है। अब नहीं कोई समझता है तो उसका आपने कोई ठेका नहीं लिया समझाने का कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। और ऐसे भी जो पढ़ाई की जाती है वो इस ढंग से नहीं करना चाहिए कि हमको कोई पूछेगा तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है जनरली, पढ़ाते समय शिक्षक बोलते हैं, बचपन से ही बोलते हैं, सुनते होंगे आप, कि अगर कोई तुमसे पूछा तो तुम क्या कहोगे। कोई जरूरत नहीं कि कोई तुमसे पूछा, और कोई पूछा इसलिए हम थोड़े ना पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें मजा आता है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का उद्देश्य मत बदलिए, दूसरों के लिए कोई नहीं पढ़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। इस आधार पर तीन है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। आपको ये सब तो हम जानते हैं ट्रांसपेरेंट वगैरह, क्योंकि 5 या 6 में भी है। तो कुछ नए ढंग से चर्चा करने पर और फिर से जान लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप इसमें बहुत सारी नई बात सीख सकते हैं, नया ट्यूनिंग आएगा आपके लाइफ में, एक नया सेंस मिलेगा। तो ब्रैकेट क्लोज किए हैं, इसको समझाने के लिए यहाँ लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट्स आर, अभी खत्म नहीं हुआ लाइन, ऑब्जेक्ट्स आर divided into 3 groups या 3 categories। तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो नाम लिख देते हैं पहले, ट्रांसपेरेंट, ये है TRANSPARENT। थोड़ा सा अक्षर जो है आपको पता नहीं चल रहा। अगला है ओपैक, OPAQUE, फिर है ट्रांसलूसेंट। हिंदी नाम आप लिख सकते हैं समझना चाहे तो, ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी, ओपैक का अपारदर्शी। हिंदी नाम याद रखिएगा तो बहुत आसान है डिफिनेशन। देखिए, पारदर्शी मतलब लाइट आर पार जाएगा, अपारदर्शी लाइट आर पार नहीं जाएगा, पारभासी मतलब लाइट थोड़ा थोड़ा पार जाएगा। लिख देते हैं,
ट्रांसपेरेंट को समझना है। अभी का जो टॉपिक है उसको अगर आप सही से समझिएगा तो आप लाइट पर बहुत बड़ा अधिकार हो जाएगा, आपका कमांड बन जाएगा इस टॉपिक पर। एक कंसेप्ट जो है बहुत बेहतरीन ढंग से माइंड में बसेगा, और बाहर जो है इस पर फिर से रीथिंकिंग करिएगा, थिंकिंग करिएगा, सोच विचार करिएगा, बैठ करके चिंतन मनन करिएगा, तो उससे रियल लाइफ में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। बहुत सारे आपके सवाल जो हैं जो पहले से होंगे वो उनका जवाब मिलेगा, नहीं हुआ तो सवाल उठेगा फिर जवाब मिलेगा। तो पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का टाइप है। तो ट्रांसपेरेंट का हम लिखेंगे वो सभी वस्तुएं जो अपने से होकर लाइट रेज को जाने की अनुमति देती हैं या देते हैं। जो अपने से होकर के लाइट को अनुमति ना दे, जो लाइट को पार्शियली जाने की अनुमति दे। एक तरीका यह है लिखने का। तो ऑब्जेक्ट्स which allow light rays to pass through them are called transparent objects। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल इसके होते हैं। ये आपका होमवर्क हुआ, आप इसको खोजिएगा कि और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ये 3 तो किताब में भी दिया हुआ रहता है। फिर आप खोज के देखिएगा, ढूंढ के देखिएगा, अपने से रियल लाइफ में खोजिएगा। नेट वगैरह की मदद से मत खोजिएगा, इंटरनेट की मदद से। ईमानदार आदमी खुद से काम करता है, खुद से तलाशता है, आसपास देखता है। इसी एग्जाम्पल को, इसी डेफिनेशन को, ट्रांसपेरेंट डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यह हुआ कि लाइट को अपने थ्रू पास करने की अनुमति देता है। पहले ओपैक का लिख लेते हैं, फिर दोनों का दूसरे ढंग से डेफिनेशन बता देंगे। जो डिफिनेशन हमारा ट्रांसपेरेंट का है उसी डिफिनेशन में अगर डॉट लगा देंगे, विच डोंट अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम, तो ओपेक का बन जाएगा। बहुत आसान है डिफिनेशन, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल के लिए आप इसका एग्जाम्पल ढेरों हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आसपास में हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में जीते हैं, वहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल आपको जो है वो जनरली ओपेक के ही होते हैं। पत्थर के पार आप नहीं देख सकते, लाइट नहीं जाता उसके आर पार, दीवार के आर पार भी नहीं जाता, वृक्ष के आर पार भी नहीं जाता। ये पेन, पेंसिल, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल संभव हैं इसके। इसका जो दूसरा डेफिनेशन है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट का। द ऑब्जेक्ट्स through which almost all light rays can pass are called transparent objects। हम लिख नहीं रहे हैं, आपको लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा।
द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज कैन पास, ऐसी वस्तुएं जिनके थ्रू जिनसे होकर के लगभग सभी लाइट रेज, लगभग लगाए हुए, ऑलमोस्ट को छोड़िएगा नहीं, लगभग सभी लाइट रेज पास कर जाती हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाती हैं। ओपेक का इसी तरह से, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच नो लाइट रेज कैन पास एट ऑल, जिसके थ्रू होकर के बिल्कुल भी कोई लाइट रेज पास ना करे। और ट्रांसल्यूसेंट का क्या बनेगा उस तरीका से, अभी तो पहले इस तरीका से भी नहीं लिखा गया है, तो ट्रांसल्यूसेंट का उस तरीका से क्या बनेगा, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट रेज कैन पास पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के लाइट रेज पार्शियली, आंशिक रूप से पार चली जाए, उसको ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं तीनों का डेफिनेशन, ऐसे जिस हिसाब से अभी ये लिखा जा रहा है उस हिसाब से भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसी फ्लो में, जिस फ्लो में ये लिखा गया, जिस धुन में, जिस रिदम में। द ऑब्जेक्ट्स which allow light rays to pass through them, कैसे, partially, PARTIALLY, मतलब आंशिक रूप से। हिंदी जिसका नहीं हो हम बताते हैं तो उसको जस्ट नीचे लिख लिया करिए। एग्जाम्पल क्या होगा, पलक, आंखों का जो हमारा पलक है उसके आर पार तो नहीं देख सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आर पार जो है हल्का हल्का भी दिखता है, लेकिन हल्का सा लाइट का जो है गमन होता है, क्योंकि आप आंख बंद करिएगा, लाइट के सामने में रहिएगा तो आंख में एक रोशनी का प्रभाव दिखेगा आपको, आप हल्का हल्का आईलिड को वो पार कर जाता है, तो पलक लिख सकते हैं। किसी पेपर में अगर तेल लगा हुआ है, पानी लगा हुआ, भींगा हुआ है, ऑयली पेपर या गीला पेपर, गीला को हम लोग वेट लिखते हैं, WET, वेट पेपर, या वाटरी पेपर भी लिख सकते थे, वेट ज़्यादा अच्छा सटीक शब्द है, वेट पेपर, etc। पतले कपड़े जो होते हैं उन सब के होकर भी लाइट रेज हल्का हल्का पार कर जाती है। तो तीनों डिफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल के साथ हो गया, ये है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट का। तो आपको नया क्या मिला इसमें, दो तरह से डिफिनेशन मिला इस तीनों का, एक जो लिखे हैं और एक जो केवल बोल के सुना है, लिखे नहीं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है, दूसरा जो बोला गया था वो ज़्यादा आसान है, लिखने में भी बोलने में भी, और ज़बरदस्त है। जैसे एक बोल के फिर से बताते हैं, ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल लाइट रेज कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसा लगाइएगा, क्योंकि ये ग्रुप है, किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच नो लाइट रेज कैन पास एट ऑल, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट रेज कैन पास पार्शियली, फ्यू लाइट रेज, कुछ लाइट रेज जो है पास करते हैं। कुछ और बहुत सारी बातें इसमें नया है आपके लिए, वो बताते हैं। ट्रांसपेरेंट का डिफिनेशन पहले दिमाग में बस जाना चाहिए, ओपेक का भी, ट्रांसलूसेंट का भी। अब साधारण भाषा में बता रहे हैं, और साधारण भाषा में आप समझिएगा, जिसके थ्रू लाइट पूरा पूरा चला जाए, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल न जाए, ओपेक और पारदर्शी, जिसके थ्रू लाइट हल्का हल्का जाए, कुछ कुछ आंशिक मात्रा में जाए, बहुत थोड़ी सी मात्रा में। अगर 10 लाइट रेज जा रही हैं तो उसमें से 2-4 चली जाए, 10 का 10 चला गया तो ट्रांसपेरेंट, 10 में से 9 भी गया तो ट्रांसपेरेंट। इसमें ऑलमोस्ट लगाया गया है, लगभग सभी के सभी। जैसे इसमें एयर है, वाटर है, ग्लास है, तो आप जो है एयर को बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेकिन वाटर को आप देख सकते हैं, ग्लास को भी देख सकते हैं। तो वाटर और ग्लास में पूरा पूरा लाइट रेज पार नहीं जाता, एयर में जाता है, जिसमें पूरा पूरा चला जाएगा उसको आप बिल्कुल नहीं देख सकते। जिसमें पार तो जाएगा
लेकिन थोड़ा सा भी अंश अगर बाकी रह गया पार जाने को तो वो चीज दिखेगा। या किसी चीज में अगर इम्प्योरिटीज मिला हुआ, अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो वो चीज दिखेगा। एहसास होगा कि वहां है, कहाँ है। एयर को आप नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का खासियत ही होता है, जो कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल में होगा। हम इसका 3 ही एग्जाम्पल लिखें, किताब में भी 2-3 से ज्यादा एग्जाम्पल देता नहीं है। वास्तव में ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल खोजने के लिए हमने आपको होमवर्क दिया कि ये आपका काम है, आप खोज के लाइए, आप हमको बताइए कि और क्या क्या ट्रांसपेरेंट हो सकता है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट जब आप खोजिएगा तो ट्रांसपेरेंट का असली मतलब जब आप समझिएगा तो आपको झटका लगेगा। वास्तव में ट्रांसपेरेंट कहते किसको, तो आप रट लिए, दिमाग में याद कर लिए, समझ भी गए, ठीक है, जिसके थ्रू पार लाइट जाएगा। आप कभी गौर किए एक्शन को रुक करके कि जिसके थ्रू लाइट चला जाएगा हर पार, वो चीज हमको दिखेगा ही नहीं। साइंस का नियम है, देखने का सिद्धांत क्या है। जैसे यहाँ पर ये पेंसिल है मेरे हाथ में, तो लाइट इससे टकरा करके अगर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम इसको देखते हैं। लाइट इससे टकरा करके अगर हमारी आंखों तक न पहुंचे या इसके थ्रू होकर के आर पार चला जाए, आर पार जाने का मतलब है कि हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो पेंसिल हमको नहीं दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंट बहुत ही खास चीज है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट के थ्रू होकर के, जैसे कि यहां पर मान लीजिए कोई एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यहां सोर्स है लाइट का, ये सभी लाइट गया इस पर, तो जितना भी लाइट रेज का बौछार होगा इस पर, ये सब का सब आर पार चला जाएगा। टकराता तो इधर मुड़ता, मुड़ता तो यहां कोई अगर ऑब्जर्वर होता, ये आंख का सिंबल बना रहा है, आंख का मतलब यहां कोई इंसान खड़ा है, देखना चाह रहा, तो ऑब्जर्वर को दिखता। अगर मुड़ता तो मुड़ तो रहा नहीं है, ये तो सीधा आर पार जा रहा है, तो यह चीज नहीं दिखेगा। कहिएगा इस पार, अगर आप इस पार भी रहिएगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टकरा कर आने वाली लाइट रेज नहीं है, ये पार जाकर पहुंच रही है आप। अगर आप यहां भी खड़े हो जाइएगा तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज नहीं है। दिखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए रिफ्लेक्शन का जो घटना है वो बिल्कुल जरूरी है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का होना जरूरी है, ऐसे आप नहीं देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट चीज दिखता नहीं है, ओपेक दिखता है। जो कोई भी चीज हम आसपास देख सकते हैं, समझ लीजिए वो ओपेक है। अब वाटर ग्लास आप देखते हैं तो वो ओपेक नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ मात्रा अशुद्धि है, कुछ लाइट रेज को पार नहीं जाने दे रहा है। इसका ट्रांसपेरेंसी 100% नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है यहां पर लिखा गया है, इसी गुण के आधार पर बांटा गया है। जिसके आर पार लाइट हल्का हल्का जाएगा उसको हम हल्का हल्का देख सकते हैं, जितना नहीं जाएगा उतने हिस्से को हम लोग नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं जाएगा तो बिल्कुल तो देख सकते हैं, पूरा जाएगा तो नहीं देख सकते हैं। हल्का सा जाएगा तो जितना सा जाएगा उतना हिस्सा नहीं देखेंगे, जितना नहीं जाएगा उतना देखेंगे। जैसे मच्छरदानी है, तो मच्छरदानी में जितना लाइट रेज जाता है पार, उतना हिस्सा गैप दिखता है, खाली स्थान दिखता है। जैसे खिड़की है, तो खिड़की में जितना गैप है उतना हम लोग नहीं देखते, क्योंकि आर पार चला जाता है। जितना हिस्सा गैप नहीं है, लोहे का रॉड वगैरह है, छर है, उतना हिस्सा दिखता है। ओपेक वाला हिस्सा दिखेगा। वास्तव में ट्रांसलूसेंट कोई टाइप नहीं है अलग से, दो ही है, लाइट जाएगा या लाइट नहीं जाएगा, जाएगा तो ट्रांसपेरेंट, नहीं जाएगा तो ओपेक। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन हो, तो उसको ट्रांसलूसेंट कहेंगे हम लोग। उसमें ट्रांसपेरेंट का भी लक्षण होगा, ओपेक का भी लक्षण होगा। कुछ हिस्सा में जाएगा मतलब ट्रांसपेरेंट का लक्षण, कुछ हिस्सा में लाइट नहीं जाएगा मतलब ओपेक का लक्षण होगा। तो इस तरह से ट्रांसलूसेंट बना। तो अब देखने में 3 टाइप लगता है, लेकिन 3 है नहीं, असल में 2 ही है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट जो है इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ये दोनों हो वो ट्रांसलूसेंट। तो देखने में 3 लगा, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया आपके लिए, तो 2 पे आ गया। अब इस तीनों को हम शॉर्ट करके एक पर लाते हैं। नाम पर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन याद रखने में सुविधा होगा आपको। इस टर्म को याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी को, इस टर्म को याद रखिएगा। तो ये तीनों सिमट करके एक पॉइंट पर पहुंच जाएगा, एक नाम पर नहीं, एक पॉइंट पर पहुंचेगा। और इस चीज में भी झंझट नहीं होगा कि वाटर ग्लास ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट है फिर भी दिखता क्यों है, ये सब समझ में आया। देखिए ट्रांसपेरेंसी के आधार पर बांटा गया। तो ट्रांसपेरेंसी जिसका 100% हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा लाइट जा रहा, जैसे एयर का ट्रांसपेरेंसी 100% है लगभग, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिखता। आप इसको 100% मान सकते हैं, ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, कोई मेजरमेंट हम नहीं किए इसका।
वाटर को तो 100% बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि दिखता है, हकीकत में दिखता है। ग्लास भी दिखता है, मतलब कांच, ग्लास का मतलब कांच, पानी पीने वाला ग्लास नहीं, उसको टम्बलर कहा जाता है। ग्लास का मतलब होता है कांच। कांच या कांच से बनी कोई भी वस्तु हमको दिखती है, उसको तो बचेगा नहीं आपको ये बात की ट्रांसपेरेंट है। जो ट्रांसपेरेंट का ये डिफिनेशन रटा रटाया बना बनाया याद कर लेगा, रट लेगा, उसको तो पच जाएगा कि लाइट रेज आर पार चली जाएगी, तो ठीक। तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर हम कांच रखेंगे तो आर पार लाइटें चली जाती हैं, धूप में आप रख के देख सकते हैं। लेकिन जरा सा दिमाग वाला आदमी अगर होगा तो सोचेगा कि ट्रांसपेरेंट है मतलब लाइट पार जा रहा है, लाइट पार जा रहा है मतलब दिखना नहीं चाहिए, लेकिन दिख तो रहा है। तो फिर ग्लास ट्रांसपेरेंट हुआ कैसे? तो ट्रांसपेरेंट इस टर्म को याद रखिएगा, पारदर्शिता को। इसका पारदर्शिता ये तो निश्चित है, अपने अनुभव से आप भी कह सकते हैं कि 100% नहीं होगा, इसलिए हल्का हल्का दिखता है। और कांच को बनाने में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है, कांच पर धूलकण वगैरह चिपके होते हैं, पूरा पूरी साफ नहीं होता। कांच को आप पानी में दे दीजिए, फिर आपको नहीं दिखेगा। इसका शुद्धि भी है, फिर भी धूलकण वगैरह मिट जाता है तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो ट्रांसपेरेंसी अगर पूरा पूरा है तो ट्रांसपेरेंट में जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज बीच में है, ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज अगर 0% है तो वो ओपेक हुआ। ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज अगर 0 के ऊपर है, मतलब 40%, 20%, 50%, 10% ये सब है, तो उस मात्रा में वो ट्रांसलूसेंट है। ऐसे समझिए कि कोई चीज, किसी चीज का ट्रांसपेरेंसी गुण अगर 0% है वो ओपेक हुआ। जैसे ही 0% से ऊपर रेंज जाएगा इसका, 1%, 2%, वैसे वैसे ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो ओपेक की तरफ जाएगा, ट्रांसलूसेंट से ओपेक की तरफ जाएगा। और धीरे 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 ओपेक से वो जो है 0% ओपेक हो गया तो ओपेक से वो ट्रांसपेरेंट की तरफ जाने लगेगा। बीच का जो भी रेंज है 40%, 50%, वो हो जाएगा ट्रांसलूसेंट का, मतलब थोड़ा सा दिखेगा भी, थोड़ा सा नहीं दिखेगा। ट्रांसलूसेंट का एग्जैक्ट परसेंटेज आप नहीं कह सकते हैं, ओपेक और ट्रांसपेरेंट का कह सकते हैं कि बिल्कुल दिखा आर पार गया तो ट्रांसपेरेंट, 0% तो ओपेक। बीच का सारा रेंज आप ट्रांसलूसेंट में रख सकते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हल्का सा भी पार जाएगा तो वो ट्रांसलूसेंट होगा। दो तरह से और हम सोच सकते हैं इस पर। ये डिफिनेशन हुआ, डिफिनेशन के अलावा उसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उस हिसाब से हम अभी बात किए, उसको देख सकते हैं कि नहीं। एक हो गया तीनों का डिफिनेशन, दूसरा पॉइंट हो गया कि तीनों का डिफिनेशन नए तरीके से आपको पता है, तीसरा पॉइंट हो गया कि ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। ओपेक दिखेगा, ट्रांसलूसेंट हल्का हल्का दिखेगा, हल्का हल्का नहीं दिखेगा। जितना मात्रा में ये ट्रांसलूसेंट से ट्रांसपेरेंट रहेगा उतना नहीं दिखेगा, जितना मात्रा में ओपेक रहेगा उतना मात्रा में दिखेगा। कुछ और नया पॉइंट, इसमें कुछ नया बात और जोड़ते हैं हम। अब हम नए ढंग से सोच के दिखाते हैं आपको। ट्रांसपेरेंट के अब सोचेंगे कि इस तीनों के आर पार दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अभी देखें कि ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ट्रांसपेरेंट जो है ये खुद दिखता है कि नहीं दिखता। तो ये सब देखिए, ये सब खुद जो है जितना मात्रा में जाएगा लाइट उतना मात्रा में दिखेगा, नहीं दिखेगा, और जितना मात्रा में रिफ्लेक्शन उतना मात्रा में दिखेगा। अगर हम बात करें आर पार देखने का, तो ट्रांसपेरेंट के आर पार बिल्कुल लाइट जाता है, तो इसके आर पार भी देख सकते हैं। ओपेक, याद रहे हम बोल रहे हैं कि इसके आर पार देखना, इसको देखना नहीं बोल रहे हैं। अगर हम बात करें ओपेक के आर पार देखने का, तो बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि ये लाइट को जाने ही नहीं देता। ये खुद नहीं दिखता है लेकिन अपने पार दिखा देता है। ये खुद दिखता है लेकिन अपने आप पार देखने नहीं देता है किसी को। जैसे दीवार, दीवार तो दिखता है लेकिन दीवार के पार आप नहीं देख सकते। जो खुद दिखेगा वो पार नहीं दिखने देगा, जो खुद नहीं दिखेगा वो आर पार देखने दे सकता है आपको। और ये इसी दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, इस पर आप खुद से टेक्निक करके सोच सकते हैं इसी तरह से। अब एक और नया ढंग इसमें हम जोड़ते हैं, एक और नई बात जोड़ते हैं छाया के हिसाब से, कि छाया बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, पूरा का पूरा लाइट रेज पार चला जाएगा, तो लाइट रेज के रास्ते में, ट्रेवलिंग में, आपको बता चुके हैं शैडो तभी बनेगा जब बाधा बने। तो बाधा तो कोई बना नहीं, तो शैडो इसका बनेगा नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट का शैडो नहीं बनेगा। ओपेक का बनेगा, क्योंकि जैसे ही लाइट रेज यहाँ जाएगा वो रिफ्लेक्टेड होकर के इधर चला आएगा, पीछे हो जाएगा अंधेरा, डार्कनेस, और उसी डार्कनेस को तो हम लोग छाया कहते हैं। ट्रांसलूसेंट का छाया बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, हल्का हल्का भी बन सकता है। ये मिक्सिंग है, अब सिचुएशन देख के ही आप बता सकते हैं कि क्या होगा इसका। जैसे यहाँ मच्छरदानी कहीं नहीं लिखा गया है, तो ये सभी का छाया आपको बनेगा।
हालांकि इसके आर पार लाइट जा रहा है इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन छाया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सबका छाया बनेगा। तो छाया बनने के हिसाब से आप किसी को ओपैक नहीं कर लीजिए। ये सही है कि ओपैक है तो छाया बनेगा, अब छाया बन रहा है तो ओपैक ही होगा, ये जरूरी नहीं है। क्लास बहुत ही लंबा हो गया है तो क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में और कुछ रोचक बात जानने के साथ साथ हम लोग बढ़ेंगे। अब ये पहला टॉपिक आपका खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा जो है वो होगा, अभी था लाइट एंड इंट्रोडक्शन, अभी तक हम लोग चल रहे थे प्रकाश एक परिचय में, परिचय पात्री आपको परिचित केवल करवाया जा रहा था। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उसको शुरू करने से पहले इससे संबंधित थोड़ा सा और कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे ट्रांसपेरेंट से संबंधित। कोई सवाल रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं।